गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक्स चले हुए हैं तो उसमें एक ये टॉपिक है, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है तो देखते हैं। बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स का जो चैप्टर है उसमें है ये एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग के पर्पज़ से, जो माउंटेन्स वगैरह स्टोन्स वगैरह को तोड़ने के लिए। तो वो चीज़ें कि कौन कौन से जो मटेरियल हैं जो ब्लास्ट हैं, जो एक्सप्लोजिव हैं, वो यूज़ होते हैं इस चीज़ में। तो सबसे पहला है ब्लास्टिंग पाउडर कंटेन। जो ब्लास्टिंग पाउडर होता है वो क्या क्या उसमें होता है, कि ब्लास्टिंग पाउडर से अपन जो एक्सप्लोसिव करते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल इंक्लूड होते हैं। तो देखो भाई 65% तो होता है उसमें साल्ट पीटर, पत्थर कह लो या तो पत्थर हैं, और भाई 20% होता है सल्फ़र और 15% होता है चारकोल। ये तो होते हैं 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर ब्लास्टिंग पाउडर में। अब दूसरा आता है हमारा ब्लास्ट एक्सप्लोजिव में डायनामाइट। डायनामाइट में क्या क्या कंटेन होता है भाई, 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है, अब्जॉर्ब्ड इन 25% ऑफ सैंडी अर्थ, और फॉर्मिंग थिक पेस्ट, इसका पेस्ट बनाया जाता है डायनामाइट का। और इसमें ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो डायनामाइट में यूज़ होता है, और उसमें 25% ऑफ सैंडी सॉइल में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर पे एक्सप्लोसिव हमारा कोर्डाइट। कोर्डाइट क्या होता है, ये एक पावरफुल और स्मोकलेस एक्सप्लोसिव होता है इन विच नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड। वही ऊपर वाले में, पर इसमें क्वांटिटी परसेंटेज नहीं दी गई कितनी यूज़ होती है। मुझे अभी मेरे पास ये डाटा नहीं है कि कितनी यूज़ होती है, बट उसमें इतना पूछा गया है कि कोर्डाइट में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है और ये पावरफुल होता है और स्मोकलेस होता है। डायनामाइट तो फिर भी स्मोक आएगा उसमें। अब फोर्थ नंबर पे आता है नाइट्रोसेलुलोस और गन कॉटन। अब ये क्या होता है, मेड बाय, ये कौन सी सेचुरेटिंग तो नहीं है, सेचुरेटिंग कॉटन ये कौन सी होती है, विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड तो ठीक है, लेकिन ये कौन सी कॉटन होती है भाई, ये यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, मैंने देखी नहीं है चीज़ें, मैंने भी नहीं देखी हैं यार। ये तो देखा, डायनामाइट तो देखा है और ब्लास्टिंग पाउडर भी देखा है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पर एक्सप्लोसिव के रूप में नहीं देखा है। फिर इसके बारे में क्या बोला गया, अदर एक्सप्लोसिव कौन से होते हैं जो यूज फॉर ब्लास्टिंग आर, ब्लास्टिंग जेलेटिन कंटेन 93% नाइट्रोग्लिसरीन एंड 7% गन कॉटन। बिल्कुल ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पे को रोक एंड रॉक कंटेन, ये ब्लास्टिंग पाउडर ही होता है, ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव होता है, पाउडर नहीं। ये इसमें क्या क्या होता है, 79% पोटाशियम क्लोराइड और 21% नाइट्रो बेंजोल। अब थर्ड नंबर पे आता है जेलिनाइट। जेलिनाइट क्या होता है, जेलिजनाइट contains 65% blasting gelatine and 35% absorbing powder। इसको किसने फाउंड किया, फाउंड बाय एल्फ्रेड नोबल इन 1875। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक आर हाईली कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड, दे कैरी नो fissures or cracks and are difficult to carry with hand tools। मतलब सिंपल सी बात है, जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पैक्ट और सॉलिड होती हैं, उनको आप थोड़े या इन चीज़ों से नहीं तोड़ सकते, तोड़ना बहुत टफ है। तो उसके लिए अपन ब्लास्टिंग यूज़ करते हैं। सो क्वेरी ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक इज सेम, तोड़ना ही होता है यार, डन बाय ब्लास्टिंग इन विच ड्रिल होल किया जाता है। वही प्रोसेस तो आप लोगों ने देखा ही होगा यार, होल करके उसमें एक्सप्लोसिव डाल के और फिर उसको फाड़ दिया जाता है। होल आर पुट डाउन इन द डीप टू विच द रॉक इज टू बी स्पिल्ट एंड रिक्वेसाइट अमाउंट ऑफ डायनामाइट, जो जितनी ज़रूरत है उतना डायनामाइट उसमें डाल के पुट विद सैंड एंड फायर बाय द फ्यूज। वही प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, थैंक यू गाइज, होप ये आपको हेल्प करेगी
पढ़ लो यार, जब भी टाइम लगे देख लिया कि हाँ ज़रूरी है। थैंक यू।